नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, आरजेडी के नेता, आरजेडी के नेशनल सेक्रेटरी रघुवंश कुमार यादव ने कहा कि ब्राह्मण तो भारतीय हैं ही नहीं, वे विदेशी हैं, रूस से आए हैं, इनका टेस्ट करा लो। तो अब इस बयान पर सियासत गर्म हो गई है, ब्राह्मणों में गुस्सा भर गया है। तो हमने बात की राकेश पांडे से, जो ब्रावो फार्मा के सीएमडी हैं और जय चंपारण की मुहिम चलाते हैं। तो राकेश पांडे से जब हमने ऑडियो इंटरव्यू किया तो वे इतने गुस्से में थे, उन्होंने कहा ब्राह्मणों पर सवाल उठाने वाले ये लोग, ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो बिहार में भूरा बाल साफ करने की मांग करते हैं। ये क्या कहेंगे? तो देखिए राकेश पांडे ने क्या कहा है। अब सियासत और गर्म होगी। राकेश पांडे जी, मैं ज्ञानेश्वर बोल रहा हूँ लाइव सिटीज पटना से। जी नमस्कार सर। नमस्ते। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। एक बिहार में बहस शुरू हो गई है, आप सनातन धर्म की बात करते हैं और आरजेडी ने, राष्ट्रीय जनता दल, बिहार की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, उनकी पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी हैं रघुवंश यादव, उन्होंने ये कह दिया है कि जो जी ब्राह्मण है, ब्राह्मण जाति के लोग हैं, आपको पता ही है बिहार में जाति आधारित गणना भी चल रही है, ये ब्राह्मण तो भारतीय हैं ही नहीं, ये ब्राह्मण जो हैं ये रूस से आए हैं, विदेशी हैं, इनका डीएनए टेस्ट करा लीजिए, इनका क्या अधिकार बनता है। तो राकेश पांडे जी, क्या आपको लगता है कि ये जो बयान है ब्राह्मणों के संदर्भ में, क्या ब्राह्मण सचमुच विदेशी हैं? ब्राह्मणों का डीएनए टेस्ट कराने की आवश्यकता है? देखिए, वैसे तो मैं जनरली अपने आप को पॉलिटिकल बयानबाजी से दूर रखता हूँ जी और जातीय उन्माद वाली बात भी मेरे अंदर ऐसी है नहीं। जी लेकिन चूंकि आप सवाल पूछ रहे हैं जी और हम लोगों ने 90 का दशक देखा है, हम लोगों ने पुराना बिहार देखा है, हम लोगों ने वर्तमान का बिहार देखा है, जी तो इसमें उनका दोष नहीं है। जी बेसिकली क्या है कि उनकी जो पार्टी की स्थापना हुई है जी वो एक सोशल इंजीनियरिंग के प्रयोग के तहत, माननीय आरजेडी की बात आदरणीय कर रहे हैं आप? लालू प्रसाद जी, आरजेडी की बात कर रहा हूँ जी मैं। वो एक आदरणीय लालू प्रसाद जी ने पार्टी की स्थापना की, उसको आगे बढ़ाया जी और उनके दौर से ये चलता आ रहा है कि भूरा बाल साफ करो। तो कहीं ना कहीं जाति पर आधारित तो ये पार्टी बनी है। जी अब उनके जो लोग हैं, हम्म, अब वो किस कुंठावश ऐसा ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसा विचार प्रकट करते हैं। समाज में हर एक वर्ग में कहीं ना कहीं कुरीतियां हैं। जी उनका निष्पादन निवारण होना चाहिए, अच्छी बात है। जी लेकिन आप जो व्यक्ति आज तक डीएनए का डी नहीं जानता हो, जी जिसको संस्कृत का ज्ञान नहीं हो, जिसको साइंस का ज्ञान पूर्ण रूप से नहीं हो, जी जिनको सामाजिक ताने बाने का ज्ञान ठीक से नहीं हो, वो लोग रामचरितमानस पे बोल देते हैं। जी जिनको साइंस का ज्ञान नहीं हो, जिनको ये नहीं मालूम है कि हमारे डीएनए में कितने तरह के कोड्स हैं, जी वो लोग डीएनए की बात करने लगते हैं। हम्म, वो लोग ब्राह्मणों पर टिक्का टिप्पणी करने लगते हैं। तो भाई, आपको ब्राह्मण बनने से रोका किसने है? जी मैं तो खुद स्वयं कहता हूँ कि मैं कर्म से वैश्य हूँ, जी जन्म से ब्राह्मण हूँ। तो हम्म, आप तो एक ही व्यक्ति, हम सनातन के लोग हैं, हमारे अंदर सारे गुण हैं। जी अपने कर्मों के आधार पर हम अपने हिसाब से चीजों को देखते हैं। लेकिन जो पार्टी का गठन ही जातिवाद के ऊपर हुआ हो, जी आप उनके नुमाइंदे से या उनके लोगों से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? हम्म। और ये वो क्या तय करेंगे कि कौन विदेश जाएगा और कौन देश में रहेगा? नहीं, आप कह रहे हैं क्योंकि कि बिहार सिर्फ देश नहीं है ना। जी, आप राकेश जी, आपने कहा कि आप जाति से ब्राह्मण हैं, कर्म से वैश्य हैं। तो क्या आप जी यह मानने को तैयार हैं कि आप भारतीय नहीं हैं, आपके पूर्वज भारतीय नहीं थे, आप बाहर से आए हैं और भारत और बिहार में आपने दखल कर लिया? नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये कहने वाला व्यक्ति कौन है ये या रघुवंश कहने यादव है। वाला जो समूह है। हाँ, तो ये जी, रघुवंश यादव जी की अपनी सोच है। अब जी, अगर कोई अज्ञानी हो हुँ, और अगर अज्ञानी व्यक्ति आपको गाली देने लगे, जी, तो आपको उसके ऊपर तरस आनी चाहिए, उसके ऊपर दया आनी चाहिए, ना कि आपको उसके ऊपर क्रोध आना हुँ, चाहिए। ये हमारे संस्कार है। जी, और रही बात कि ये वो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं हुँ, क्योंकि उनको, देखिए, कहीं ना कहीं किसी खास वर्ग को खुश करना है, चुनाव का साल है, हुँ, तो चीजों को इस तरह से उठा पटक रखना है। बिहार में कहीं ना कहीं एक जातीय व्यवस्था बड़ी ही
मतलब डीप रूटेड है, समस्या पैदा करती रहती है। तो भाई पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर अगर आप देखें तो उन्होंने इसलिए ऐसा कहा है कि भाई जातियों को जितना बांटेंगे उतना हमारा वोट हमारे झोली में आएगा। तो इसका उद्देश्य समझना चाहिए। उनके कहने मात्र से जो आदमी खुद कभी जीवन में ठीक से विदेश नहीं गया होगा, उसके कहने मात्र से ये कैसे मान लिया जाए कि ब्राह्मण विदेश से आए थे? और अगर ब्राह्मण विदेश से आए थे तो बिहार क्यों पहुंच गए थे? क्या बिहार में उन्होंने दही चूड़ा खाने के लिए बुलाया था? तो इसलिए देखिए ऐसे लोगों के वैसे तो आप लोगों को लेना नहीं चाहिए इतना सीरियस, क्योंकि देखिए दो कारण है। जिस पार्टी से वो आते हैं उस पार्टी का ताना बुना ही जातीय समीकरण को बुरा है। दूसरा कि ये थोड़े मूढ़ प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनको ज्ञान की कमी है, कुछ भी कह देना है ना, उसका कोई तार्किक। मूढ़ कह रहा हूँ, मूर्ख तो मूर्ख होता है, मैं मूढ़ कह रहा हूँ, ठीक है ना, ढ कह रहा हूँ, मूढ़ है। और ऐसे मतलब व्यक्ति मूढ़ नहीं, उनका विचारधारा मूढ़ है। अब आप इसको जिस तरह से चाहे देखना, लेकिन हाँ ये मूढ़ता है अपने आप में। और अगर कोई व्यक्ति मूढ़ है तो मैं उसके कहे हुए कथन पे अपने आप को क्यों उद्वेलित करूं और क्यों तकलीफ दूं? हाँ, लेकिन एक बात स्पष्ट बता दूं कि ब्राह्मण भी जैसे बाकी लोग इस समाज से आते हैं, इस राज्य के हैं, इस देश के हैं, वैसे ही ब्राह्मण भी हैं। और ब्राह्मणों का भी अधिकार है, उनका भी निर्माण, राष्ट्र निर्माण में कहीं ना कहीं सहयोग रहा है और आगे भी रहेगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी समूह हो। और ब्राह्मण हमेशा से भारतीय रहे हैं और भारतीय रहेंगे। अब किसी एक व्यक्ति के कहने से उनकी मूर्खता पर हम लोगों को सिर्फ हंसी आ सकती है। हम ये स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि उनके कहने से ब्राह्मण जो है वो विदेशज हो जाए और वो देशज हो जाए। ऐसा राकेश पांडे जी, आप तो फार्मा इंडस्ट्री में भी हैं, हेल्थ सर्विसेज में भी हैं, दुनिया के कई देशों में हैं। आप हमें ये बताइए, जो डीएनए की बात कही जा रही है, डीएनए से क्या किसी व्यक्ति का और मतलब ब्राह्मणों के बारे में यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि वे भारत के नहीं है? ये क्या मेडिकल साइंस कहता है? मैं आपको एक बात बताऊं कि डीएनए एक जो है वो हमारा पूरा जो आनुवंशिक है उसका ताना बाना जी। अब डीएनए के माध्यम से यही फर्क है बिहार में और बाकी दुनिया। बिहार आज जातीय जनगणना कर रहा है क्योंकि उसको जातियों का विश्लेषण करना है, क्योंकि उससे वोट बैंक बनेगा। और दुनिया जो है वो रॉकेट चांद पे कैसे जाए, चांद पे दुनिया कैसी बसाई जाए, ऐसे एक व्यक्ति जो बिहार से आते हैं, राजनेता हैं, वो डीएनए में खोज रहे हैं कि भाई ब्राह्मण जो है उनका डीएनए क्या है। और दूसरी पूरी दुनिया जो है वो डीएनए से ये खोज रही है कि कैंसर का इलाज कैसे हो। तो जैसा व्यक्ति वैसा अनुभव और वैसा ही क्रियाकलाप। और रही बात की साइंस में इस बात का पूरा प्रावधान है कि आप डीएनए समझिए एक व्यक्ति के आनुवंशिक गुण जो है उनका पूरा इतिहास, भूगोल और भविष्य बताता है। एक व्यक्ति के क्या उनका आनुवंशिक गुण है। लेकिन आप अगर देखेंगे साइंस में जाके तो हर एक व्यक्ति का डीएनए कहीं ना कहीं मिक्स हो चुका है। कई जनरेशन से डीएनए मिक्स होती रहती है, क्योंकि आपकी शादी किसी और गोत्र में होती है, फिर उस गोत्र के लोगों का डीएनए अलग होता है, फिर आपकी शादी जिनसे होती है उसके बाद आपके बच्चे होते हैं, उनका डीएनए अलग होता है। तो डीएनए में जो चेंजेस है वो तो अनवरत होते रहते हैं। लेकिन अगर डीएनए जांच करके ये तय करना हो कि ब्राह्मण बाहर से आए हैं, तो आज की डेट में ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। हाँ, ये जरूर है कि हर डीएनए में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे यूरेशियंस का, किसी में अफ्रीकन का, जैसे हमारे अंदर बहुत सारा अफ्रीकन का डीएनए बहुत क्लोज है हमारे। तो इस तरह से बहुत लंबी प्रक्रिया, और इस तरह से पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों का डीएनए आपको मैपिंग करना पड़ेगा। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? अगर डीएनए मैपिंग करके आप जाति निकालना चाहते हैं और व्यक्ति को देशज और विदेशज बनाना चाहते हैं तो ये बेकार अपने आप में क्रिया। मतलब आप मानते हैं कि ब्राह्मण जो है वो भारतीय हैं? मानने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि एक व्यक्ति ने कह दिया उसको हम लोग हैं ही भारतीय, जो भारत में है वो भारतीय है। तो ये इनके कहने से तो हम लोग, ये तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आरजेडी नेता का जो ये बयान है वो विशुद्ध रूप से 2024 के चुनावी रणनीति का हिस्सा है आरजेडी का? देखिए, उनका ही बयान नहीं साहब, उनके पहले भी रामचरितमानस के ऊपर जो बयान आया, जिस तरह से उनके आईटी सेल के लोग या जिस तरह से चीजों को या जाति जनगणना शुरू हुई 2023 में, इन सब के पीछे उद्देश्य क्या है? इन सब के पीछे ये उद्देश्य थोड़ी है कि रोजगार पैदा करना, इन सब के पीछे उद्देश्य थोड़ी है कि विकास करना, इन सब के पीछे थोड़े उद्देश्य है कि हमको बेरोजगारी और गरीबी खत्म करनी है। इसके पीछे उद्देश्य विशुद्ध रूप से देखा जाए तो ये राजनीति है, और ये सिर्फ और सिर्फ इतने कुछ चंद महीनों के लिए चलेगा। चुनाव आएंगे, चुनाव खत्म हो जाएंगे, फिर वही लोग ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, वही लोग ब्राह्मणों के साथ मिलेंगे, वही लोग दलित के साथ मिलेंगे। अरे भाई, हम ये कहते हैं, ये सब बातें छोड़ के आप ये बताइए कि आप काम क्या करें?
आप यादव जाति के ही लोगों के विकास के लिए यादव जाति के जो बड़े नेता हैं, सिरमौर है, उन्होंने क्या किया वो बताइए ना। छोड़िए ब्राह्मण कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं। आपने अपने कितने यादव लोगों को नौकरी प्रदान की है। कितने लोग जो आज शिक्षक लोग सड़क पे घूम रहे हैं उनको नौकरी दे रहे हैं। कितने लोगों को भविष्य में आप रोजगार देंगे और कितने लोगों को भविष्य में आप कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर बनाएंगे। कितने लोगों को चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। इस पर बात आप करते नहीं है। आप बेवजह की बात की ब्राह्मण यहाँ से आए हैं तो दलित वहां से आए हैं, इससे कहने से कुछ होगा। ये कुछ एजेंडावादी लोग हैं, एजेंडा चलाते रहते हैं। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार की हालत। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राकेश पंडित जी, धन्यवाद। तो आपने सुना राकेश पांडे की बात। ब्राह्मण विदेशी हैं कि नहीं है, डीएनए से क्या मालूम होगा, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, 2024 के चुनाव में क्या करने का इरादा है, सब कुछ उन्होंने कहा जो आपने सुना है। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।